24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विपक्षी दलों को काउंटर करने की बनाई जाएगी रणनीति। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्षी दलों के बीच बैठकों का दौर जारी। कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले आज फिर कांग्रेस की बैठक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर के नेता। जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाई 9 नेताओं की बैठक। ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने या न होने पर होगा अहम फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला मीटिंग की रूपरेखा तय करेंगे। आज की मीटिंग के लिए सज्जाद, किचलू, जावेद राणा, टीएस वजीर समेत कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर की डोगरा फ्रंट ने बगावत का बिगुल फूका। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से मीटिंग को लेकर अपना स्टैंड साफ करने की बात कही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने फिर उठाई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। कहा, जम्मू कश्मीर रियल स्टेट का हिस्सा नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का चिदम्बरम पर हमला, बोले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं पी चिदम्बरम। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कांग्रेस नेता चिदम्बरम पर बोला हमला। कहा, घाटी में शांति से कांग्रेस को परहेज किया। चिदम्बरम ने कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम अमरिंदर। आज समन्वय समिति से कर सकते हैं मुलाकात। कलह सुलझाने के लिए बनाई गई है 3 सदस्यों की समिति। इसके बाद सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर से। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच आज दिल्ली में पार्टी आला कमान से मिल सकते हैं सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू। कल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष गुरजीत सिंह औजला और राजकुमार वर्मा ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक एमएलए फ्लैट पर होगी पूछताछ। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से पूछताछ के लिए फ्लैट पर पहुंचेगी एसआईटी की टीम। हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें खारिज करने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में बुलाई विधायकों की बैठक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने और तैयारियों को लेकर किसान संगठन के आंदोलन पर भी हो सकती है बातचीत। वहीं निर्दलीय विधायकों के साथ भी करेंगे बैठक। महाराष्ट्र सरकार में जारी सियासी खींचतान के बाद आज होगी महाविकास आघाड़ी समन्वय समिति की अहम बैठक। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पंजाब पहुंचे सीएम केजरीवाल। कहा, पंजाब के नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। सिख समुदाय से होगा आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। सीएम केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कहा, सिद्धू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके बारे में किसी को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अमृतसर में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। असम में विधायक रूप ज्योति कुर्मी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। 2 दिन पहले कांग्रेस के इस्तीफे से लेकर राहुल के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। वित्त मंत्री के अधिकारी आज इन्फोसिस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मसलों और तकनीकी खामियों पर होगी चर्चा। बैठक में आईसीएआई के सदस्य, ऑडिटर, परामर्शदाता और करदाता भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद सदस्यों के लिए लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम का उद्घाटन करने वाले। उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक समिति कक्ष 1 PHA एक्सटेंशन में होगा। सत्र के लिए फ्रांस, जर्मनी, जापान, पुर्तगाल, रूस और स्पेन के राजदूत भी विशेष तौर पर आमंत्रित हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति का गठन एनएचआरसी के सदस्य राजीव जैन करेंगे अध्यक्षता। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शिकायतों की जांच करेगी समिति। नारदा स्टिंग मामले में कैलकाटा हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद ममता पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सीएम ममता बनर्जी के हलफनामे पर आज होगी सुनवाई। सीबीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था। लगातार दूसरे साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना की वजह से रद्द हुई यात्रा। ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, लोगों की जिंदगी बचाना महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत से पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा है। केंद्र से 3 दिन में लिखित जवाब मांगा है। सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कहा 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। एक कमेटी का गठन करेंगे जो रिजल्ट पर छात्रों की आपत्तियों का निपटारा करेगी। आज फिर होगी सुनवाई। केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चाओं के बीच आज से 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी समेत अन्य बीजेपी नेताओं से भी हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की भूमिका पर बात कर सकते हैं नीतीश कुमार। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होंगी। दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। एक हफ्ते में दोनों की दूसरी मुलाकात है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राष्ट्रमंच के बैनर तले होगी बैठक। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शिवसेना ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में लिखा, पैरों के नीचे की जमीन को एक बार जांच लेना चाहिए। स्वावलंबी की बात करने वालों को लोग जूते से मारे। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर साधा निशाना। तंज कसते हुए कहा, सामना में शिवसेना ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। फडणवीस के निवास सागर में हुई मुलाकात। प्रताप सरनाईक के उद्धव को चिट्ठी लिखने के बाद मचे घमासान पर चर्चा भी हुई। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी हैं। 1 महीने में दूसरी बार लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। पार्टी विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक की। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज। संघ के अधिकारियों के साथ बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह की बैठक। चुनाव को लेकर हुई चर्चा। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। एक बार फिर कहा, चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व लेगा सीएम पर फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। राजस्थान में सियासी खींचतान जारी है। बीएसपी के 6 बागी और 13 निर्दलीय विधायक ने सोनिया और राहुल से मिलने का समय मांगा है। मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं सभी 19 विधायक। 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का गहलोत सरकार पर हमला। कहा, अपने विधायकों की जासूसी करवा रही है राज्य सरकार। राजस्थान में बदलाव की बात कही। बंगाल बीजेपी में टूट का सिलसिला जारी है। अलीपुर द्वार के जिला बीजेपी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने टीएमसी का दामन थामा है। सीएम ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, राज्य में लोगों की हत्या हो रही है और सीएम चुप है। हालांकि पीड़ितों का न्यायालय पर बढ़ा भरोसा। मैं हमारे लोकतंत्र में शायद पहली बार देख रही हूं कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य में लोगों को सजाए मौत होते इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष के लिए वोट नहीं किया। और बढ़ सकती है सीएम ममता के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की मुश्किलें। केंद्र ने अलपन को नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि भी नहीं मिलेगी। जेपी विवाद में चिराग पासवान की मदद के लिए सामने आया दोस्त सौरभ पांडे। ट्विटर पर पोस्ट कर रामविलास पासवान की एक चिट्ठी का दावा किया है। चिट्ठी में की गई थी चिराग पासवान की तारीफ। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार राहुल गांधी से मिलकर रखेंगे अपनी बात। शिवकुमार ने कहा, मुश्किल के दौर से गुजर रही है राज्य की कांग्रेस। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में आया विदेशी लिंक। पीड़ित के परिजनों का दावा, विदेश से आते थे फोन और वीडियो कॉल। पैसे और नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था। अवैध धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की रिमांड पर आज हो सकते हैं फैसला। कल एटीएस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले गैंग का एटीएस ने खुलासा कर दिया। जहांगीर आलम और उमर गौतम नाम के 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े पैमाने पर लोगों का कराते थे धर्म परिवर्तन। पूरा इनकी एक संस्था बनी हुई है इस्लामिक दावा सेंटर के नाम से, वो इस कार्य में लिप्त थी और उसका जो एक मुख्य कर्ता धर्ता जो है उमर गौतम, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस का दावा, पूछताछ में उमर ने कबूला करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। पुलिस के पास पूरी लिस्ट मौजूद है।
करीब 1000 लोगों की संख्या हम लोगों के पास है और ये पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और यहाँ प्रारंभिक जांच में जो नोएडा में एक मूक एंड बधिर स्कूल है, वहाँ के बच्चों के भी धर्मांतरण की बात प्रकाश में आई है। यूपी पुलिस ने कहा दिल्ली के जामिया नगर में बैठकर चलाते थे संस्था, धर्म परिवर्तन कराने के लिए आईएसआई से होती थी फंडिंग। फंडिंग के बारे में, सोर्स के बारे में जब तक सही सूचना ना आ जाए, इतना अवश्य है कि इसमें विदेशी फंडिंग और देश के अंदर भी पैसे एकत्रित करने और बांटने के एविडेंस अभी हमको मिले हैं। यूपी पुलिस का दावा, कमजोर वर्ग के लोगों को बनाते थे निशाना। मूक बधिर युवाओं को नौकरी और पैसे का लालच देकर दूसरे धर्म में शादी करा देते थे। कई राज्यों में फैला नेटवर्क। मूक एंड बधिर बच्चे, महिलाएं, गरीब लोग, इनको नौकरी, पैसे इत्यादि का झांसा देके, शादी का झांसा देके ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। धर्मांतरण को लेकर यूपी पुलिस ने जांच तेज कर दी। नोएडा के सेक्टर 117 स्थित डेफ सोसाइटी पहुंची, लोगों से सवाल जवाब किए। धर्मांतरण के शिकार कानपुर के एक युवक के पिता ने की रिपब्लिक भारत से बात, अपना दर्द बयां किया। कहा बेटे को लालच देकर करवाया गया धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण गैंग के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के कानून मंत्री, सभी जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश, इससे जुड़े सभी लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हमारी सरकार लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार निगरानी रखें। यदि कहीं कोई ऐसी आशंका मिलती है तो कड़ी कार्रवाई करें। यूपी में धर्मांतरण पर मंत्री मोहसिन रजा का बयान। कहा इसी को रोकने के लिए कानून लेकर आई थी योगी सरकार। सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कर रहे हैं काम। योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, ये सारी चीजें थी ना, तो इसलिए कानून लाए हम। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकी मुदस्सिर पर था 10 लाख का इनाम। 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 स्थानीय नागरिकों की हत्या में शामिल था आतंकी। जम्मू कश्मीर में बेखौफ आतंकी, नेशनल इक्वालिटी पार्टी के नेता गुलाम अब्बास की गोली मारकर हत्या की गई। कोटरी के उनके घर में वारदात को अंजाम दिया गया। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर आवाज बुलंद करते थे अब्बास। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट सामने आई है। बांदीपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं है फिलहाल। गाजियाबाद कांड पर ट्विटर को एक और नोटिस, पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को भेजा नोटिस। बुजुर्ग की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में समाजवादी पार्टी के एक और नेता का नाम सामने आया। पार्षद आदिल से पूछताछ करेगी गाजियाबाद पुलिस। गाजियाबाद के बुजुर्ग अब्दुल समद के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। अब्दुल के परिवार वालों ने उनके घर में मौजूद नहीं होने की बात की। कहा 5 दिन पहले बच्चे के साथ निकले समद अभी तक घर नहीं आए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अभिषेक मनु सिंघवी को बताया छुटपैया नेता। कहा योग से महानता खत्म नहीं होती है। संकुचित मानसिकता का उदाहरण पेश कर रहे हैं सिंघवी। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। और इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया था योग पर विवादित बयान। सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा था कि ओम से शक्तिशाली नहीं होगा योग। अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम नहीं होती। ओम को लेकर सिंघवी के बयान पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा सिंघवी का ऐसा बयान सनातन धर्म का अपमान है। ओम का, उस प्रणव अक्षर ओम का जिस प्रकार ने इस कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने बयान दिया, यह हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सिंघवी के बयान पर किया पलटवार। कहा ओम का विरोध करना भारत की संस्कृति का अपमान है। देश की जनता जवाब देगी। ओम को बोलने से हमारे शरीर की सभी तंत्र क्रियाएं किस ढंग से बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। और इस ढंग से ओम का विरोध करना भारत की संस्कृति का विरोध है और भारत माता के खिलाफ है।
यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी में योगी सरकार लॉ कमीशन कर रहा है मसौदा तैयार। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी राज्य सरकार की सुविधाएं। जनसंख्या कानून को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद यादव का बड़ा बयान। कहा कानून से पहले गांव कस्बों में जागरूकता जरूरी। कहा आम आदमी के साथ राजनेताओं पर भी लागू हो कानून। यूपी के संभल में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष का बयान। कहा बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए घातक है, सरकार जल्द लाए कानून। गुजरात के अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने किया कोविड सेंटर का दौरा। कहा जुलाई अगस्त से और भी तेज होगा टीकाकरण का काम। कदम जो भारत सरकार ने उठाया है इससे सभी को राहत मिलेगी। मेरी देश के सभी नागरिकों से भी अपील है कि जल्द से जल्द टीका लगाएं। गांधीनगर के कलोल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर खेदियारपुर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से मिले अमित शाह। सर्किट हाउस में हुई दोनों की मुलाकात। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल और दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजभवन में हुई मुलाकात। गांधीनगर के रूपाल गांव में वरदायिनी माता मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पूजा अर्चना की, माता से देश को रोग मुक्त बनाने का आशीर्वाद की मांगा। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक। बिना फॉलो वाहन के मुरैना से ग्वालियर आए 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस सांसद का काफिला रोकने पर फूटा गुस्सा। बीजेपी दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यूपी के बिजनौर में केस दर्ज। 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों की ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्त में लिए गए। 5 आरोपी दिल्ली के रहने वाले। धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। कोलकाता में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था भुल्लर। सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकटरामा ने छुए सीएम केसीआर के पैर। विपक्ष ने कलेक्टर पर हमलों की बौछार की। कलेक्टर ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम चंद्रशेखर राव। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री मणिकनंदन को कोर्ट ने 2 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। मलेशिया की महिला से है रेप का आरोप। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने क्या दिया भड़काऊ बयान। किसानों से की ट्रैक्टर के साथ तैयार रहने की अपील। बोला तो किसान रहेंगे या फिर सरकार रहेगी। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे किसान। राकेश टिकैत ने कहा 26 जून को हर राज्य के राज्यपाल या एलजी को ज्ञापन सौंपेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे मांग। हरियाणा के अंबाला में संयुक्त किसान मोर्चे का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ बुलंद की आवाज। अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कानपुर के विकास दुबे कांड में यूपी सरकार को बड़ी राहत। कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पूनम मौर्य प्रत्याशी बनाई गई। बीजेपी ने पूनम मौर्य के नाम पर लगाई मुहर। काशी विद्यापीठ के सेक्टर 3 से जिला परिषद सदस्य हैं पूनम। देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा है। फ्री वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 85 करोड़ 15,765 लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में 88 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केसेस आए। 24 घंटे में 53,256 नए मरीज सामने आए। 1422 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब भी 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89 नए केसेस सामने आए हैं। 11 लोगों की जान गई है। संक्रमण दर 0.16% हो गई। स्वर्ण मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मत्था टेककर वाहेगुरु जी से मांगा आशीर्वाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत करने पहुंचे हैं केजरीवाल। एमपी के दतिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीताम्बर देवी सिद्धपीठ के दर्शन किए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। पति पी कश्यप भी साथ में मौजूद है। यूपी में बैडमिंटन इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं। साइना योगी सरकार से मदद की अपील की।
निर्जला एकादशी के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, तो वहीं वाराणसी में भक्तों ने किया गंगा स्नान। अलीगढ़ में नहर में कूदकर युवक की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को एसएसपी ने किया सम्मानित। कलानिधि नथानी ने पुरस्कार की राशि और प्रशस्ति पत्र पुलिसकर्मी को सौंपा। इंडियन आर्मी के जवान शंभू का अनोखा कमाल, लगातार 80 सेकंड तक एक सांस और एक धुन में बजाया शंख, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पंचायत की आणमेल उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तालाब से मछली पकड़ने के आरोप में 8 लोगों को पंचायत लगाकर पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। बेल्ट और डंडू से बेरहमी से पिटाई की गई। यूपी के रायबरेली में 15,000 के नामी टीचर गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट की बदौलत सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप था। टीचर का डेटा स्कूल ऐप पर सामने आने पर सच से पर्दा उठा। यूपी के जौनपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में एक मासूम और युवती की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा है। हथियारों के दम पर हाईवे पर लूट को देता था अंजाम। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 700 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। सूरजपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने सुसाइड किया। पुलिस के मुताबिक मानसिक रोगी था आरोपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमपी के होशंगाबाद में घूसखोर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। आरपीएफ ने 7,000 का रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी पर रेलवे सीमा में बने झोपड़पट्टी के लोगों से पैसे लेने का आरोप है। हरियाणा के पलवल में बेखौफ बदमाश ढाबा मालिक से ना मिलने पर रसोई की गोली मारकर हत्या की। 10,000 रुपए लूटकर फरार हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हैवानियत सामने आई है। 7 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने रेप की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सामने आया है। पचपा ओली इलाके में एक ही परिवार के 5 लोग घर में मृत पाए गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के मथुरा में बेकाबू बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 70 मुसाफिर घायल हो गए। 8 लोगों की हालत गंभीर खराब बताई जा रही है। दरभंगा से दिल्ली आ रही थी बस का एक्सेल टूटने से हादसा हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में पानी के विवाद में युवक की हत्या के बाद बवाल। आरोपी के घर में आग लगाई, फिर पत्नी को पीट कर मार डाला। डीएम और डीआईजी ने घटनास्थल का जायजा लिया। भोपाल में राइडिंग प्रैक्टिस के दौरान हादसा हुआ है। जिप्सी का पिछला पहिया निकलने से 3 बार गाड़ी पलट गई। गाड़ी में बैठे 2 युवकों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए चिरायू अस्पताल में एडमिट किया गया है। ओडिशा में भी वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। राज्य सरकार ने रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण के लिए बनाए गए 1500 केंद्र। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए ओडिशा सरकार ने शुरू की नई योजना। सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च किया आशीर्वाद योजना। योजना के तहत अनाथ बच्चों को दी जाएगी मदद। देश में वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान जारी है। सरकारी वैक्सीन सेंटर पर सभी को मुफ्त में दिए जा रहे हैं टीके। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर एडवांस रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने सिविल अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया है। देश भर में टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हुई है। यूपी में कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ में टीम 9 के साथ सीएम ने किया बैठक। कोरोना के हालातों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 7,000 केंद्रों पर रोजाना 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। महा टीकाकरण अभियान का जायजा लेने भोपाल के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लोगों से भारी संख्या में टीका लगवाने की अपील की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार ने की दिल्ली के अनदेखी। पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने के लिए 2,84,00,000 वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान। कहा केंद्र सरकार के पास वैक्सीनेशन का रोड मैप नहीं है। वैक्सीनेशन के टाइम बॉन्ड होने की वकालत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। तैयारियों का लिया जायजा। कहा ज्यादातर सांसदों ने लगवा लिया वैक्सीन। सांसदों के लिए अलग से सेंटर होने की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के सरोजनी नगर डिस्पेंसरी पहुंचे। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया और लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की।
महाटीकाकरण अभियान के उद्घाटन के मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राहुल बताएं कि ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। महाटीकाकरण अभियान का जायजा लेने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे सीएम बीएस येदियुरप्पा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर भी साथ थे। स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई भी की। कर्नाटक में जारी टीकाकरण अभियान, पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ी भी लगवा सकते हैं टीका। ओडिशा के भुवनेश्वर में वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों में दिखा उत्साह। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केंद्र पहुंचे लोग। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक्शन में एसआईटी टेस्टिंग एजेंसियों को भेजा नोटिस। 4 दिन के अंदर एसआईटी के सामने पेश होने का आदेश जारी किया। ड्रोन से वैक्सीन की डिलीवरी किट का ट्रायल शुरू हुआ है। वैक्सीन लेकर बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गोरीबिदनूर पहुंचा ड्रोन। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम से हुई डिलीवरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाटीका अभियान की शुरुआत। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। रोजाना 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मेगा कैंप का आयोजन। भारी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने कोविड इंटीग्रेटेड सेंटर का शिलान्यास किया। कलेक्टर परिसर में मौजूद कोविड केयर सेंटर 3 महीने में बनकर तैयार होगा। झारखंड की राजधानी रांची में महाटीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। 18+ लोगों को बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छेड़छाड़ के विरोध में घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी में कैद हुई थी गुनाह की तस्वीरें। दिल्ली के उद्योग नगर की जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। हादसे में 2 की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में वाकई में लगी आग। 4 दुकानें आग में जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के गया में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। राजस्थान के धौलपुर में डॉक्टर के घर में कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर घर में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया है। यूपी के जौनपुर में जाम से लोगों को भारी मुसीबत। राज्य मंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे हालात। जाम में एम्बुलेंस फंसने से मरीजों की जान पर बनाई। उत्तराखंड में 29 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। हालांकि आज से कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ रहा है छूट का दायरा। बिहार में लॉकडाउन पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। कहा नाइट कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। यूपी के कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान हुक्का बार पर छापा पड़ा है। पुलिस ने 8 रईसजादों को धर दबोचा है। ऑफलाइन कैफे में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक के हुबली में बस सेवा बहाल की गई है। बसें चलने से धारवाड़ के लोगों ने राहत की सांस ली। लॉकडाउन की वजह से बसें बंद कर दी गई थी। एमपी के ग्वालियर में चिड़ियाघर खुलते ही बड़ी तादाद में पहुंचे सैलानी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से बंद कर दिया गया था चिड़ियाघर। राजस्थान के उदयपुर में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 100 से ज्यादा लोग। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में लड़की के घर वालों ने एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में रफ्तार का शिकार हुई बस हादसे के बाद यात्रियों को छोड़ मौके से फरार हुआ चालक। हादसे में घायल हुए 5 घायलों को भेजा गया अस्पताल। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 900 किलो गांजे की खेप पुलिस ने जब्त की है। कई दिनों से इलाके में चल रही थी छापेमारी। मुंबई में पुलिस ने बम की अफवाह फैलाने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। यूपी के शामली में गंगा दशहरा के दिन नदी में डूबे युवक का रेस्क्यू हुआ है। गोताखोरों ने युवक की डेड बॉडी बरामद की है। ममेरे भाई को बचाने के लिए नदी में लगाई दी छलांग। परिवार में पसरा मातम। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 48 घंटे में किया यूनुस हत्याकांड का खुलासा। नशे की हालत में दोस्त से विवाद के बाद सर पर पत्थर मारकर ली जान। पुलिस ने हत्यारे दोस्त फरमान को पकड़ा। केरल के कोझिकोड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। लॉरी से टकराई जीप। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत। 2 युवकों के आसपास के लोगों ने बचाई जान। तालाब में नहाने गए थे 3 युवक। नोएडा में पुलिस के हाथे चढ़ा शातिर चोर। पुलिस ने कब्जे से 1 लाख रुपए, सोने की अंगूठी और चेन बरामद किया है। अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था चोर।
बिहार के आरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 176 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद की गई। आंध्र प्रदेश में अर्बन सिटीजन्स फोरम ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए गार्बेज टैक्स के खिलाफ विजयवाड़ा में किया विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयुष आयुक्त ने किया निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का उद्घाटन। 1 महीने तक चलने वाले शिविर में कोई भी करा सकता है कोरोना जांच। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावेर पुलिस स्टेशन को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस का अवार्ड। एसएसपी ने एसडीपीओ और एसएचओ बिलावेर को सौंपा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का प्रमाण पत्र। नोएडा में खुलेआम सड़क पर शराब पीने वालों पर सख्त पुलिस। नोएडा में फेज 3 में खुले में शराब पीने वाले 51 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में मकान में बने तहखाने में पिता और 2 बेटों समेत नौकर की लाश मिले से हड़कंप मच गया। अवैध शराब बनाते वक्त जहरीली गैस से मौत की आशंका है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देर रात लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हत्थे चढ़ा पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाला गिरोह। पुलिस ने लूटपाट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपी संतोष शेलार और अजय जाधव को कोर्ट में पेश किया गया। प्रदीप शर्मा और सचिन भाजे के कहने पर 4 मार्च को दोनों ने की थी हिरेन की हत्या। एनआईए ने 10 दिनों की और कस्टडी मांगी। यूपी के बहराइच में स्वर्ण आर्मी और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। स्वर्ण आर्मी ने फर्जी मुकदमा दर्ज करने के आरोप में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है। थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। पटना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक पर 2 बच्चों का शव लेकर गए परिजन। यूपी के संभल में चेयरमैन के खिलाफ सड़क पर उतरे सभासद सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। करोड़ों रुपए की धांधली के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूपी के बदायूं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीर। स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। केंद्र पर किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं होने की वजह से मरीज परेशान है। यूपी के कुशीनगर में पब्लिक टॉयलेट का बुरा हाल है। निर्माण होने के 6 महीने के अंदर दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं। गांव वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। माडलगढ़ में नगरपालिका चेयरमैन संजय डांगी को 4,20,000 की रिश्वत लेते ट्रैक किया। बिहार के आरा में 80,000 रुपए का रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए पटना लेकर अफसर गए। यूपी के काला नमक चावल को मिली एक और नई पहचान। अब ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा काला नमक चावल। फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए मौजूद होगा। राजस्थान के नागौर में 9 महीने का तनिष्क दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़ रुपए। परिवार ने मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। त्रिपुरा में 3 पशु तस्करों पर ग्रामीणों का हमला। बुरी तरह से मार पिटाई की। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। त्रिपुरा के सोनामुरा के रहने वाले थे आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में राशन डीलरों की मनमानी सामने आई। कुछ ही घंटों में दुकान बंद कर देने से लोग परेशान हो रहे हैं। डीएसओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हैदराबाद में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। आरजीआई एयरपोर्ट पर छापा मारकर 3 किलो हेरोइन जब्त किए। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई। कानपुर में महिलाओं को नौकरी का लालच देकर विदेश भेजने वाला आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार हुआ है। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को कानपुर लेकर पहुंची पुलिस। आरोपी के तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ का पानी लोगों को घरों में घुसा। लोगों को हो रही है परेशानी। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई वाराणसी की मुश्किलें। बारिश की वजह से बढ़ रहा है गंगा का स्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग परेशान हैं। यूपी के बनसवा बैराज में छोड़े गए पानी से उफान पर शारदा, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से हाल बेहाल। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन की टीम ड्रोन की मदद से रेस्क्यू में जुटी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने खोली नगर निगम की पोल। सर्किट हाउस के सामने घुटनों तक भरा पानी। जल जमाव से स्थानीय लोग हो रहे हैं परेशान। गुजरात के पाटन में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हुआ है। बारिश की वजह से मकान का एक हिस्सा भी गिर गया है। लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नेत्रावती नदी का पानी निचले इलाकों तक पहुंचा। जगह जगह जल जमाव से लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। असम के गुवाहाटी में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। जगह जगह जलभराव से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। निचले इलाकों में घरों तक पहुंच गया है पानी। अमेरिका के वैश्विक स्तर पर 5.5 करोड़ कोरोना टीके के आवंटन योजना का ऐलान हुआ है। भारत और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों को दिए जाएंगे टीके।
ब्राजील में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। समुद्र किनारे पर 500 गुलाब के फूल लगाए गए हैं। ब्राजील में 5 लाख के पार पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का विवादास्पद बयान, बोले योग की उत्पत्ति भारत से नहीं बल्कि नेपाल से हुई है। फ्रांसीसी और नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने पूरा किया दूसरा स्पेस वॉक। 6 घंटे की स्पेस वॉकिंग के दौरान लगाए कई नए सोलर पैनल। अमेरिकी नौसेना ने जंगी तैयारियों को परखने के लिए समंदर में 18,000 किलो के बम का निरीक्षण किया। महाबम को एयरक्राफ्ट कैरियर के पास बीच समुद्र में गिराया गया। कश्मीर के रट लगाए इमरान की उइगरों पर चुप्पी। इंटरव्यू में चीन से जुड़े सवालों पर साधी चुप्पी। चीन को साथी देश बताकर सवालों से झाड़ पल्ला। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का विवादित बयान, कहा यौन शोषण के लिए महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार हैं। महिलाएं छोटे और कम कपड़े पहनती हैं।